कौन कौन बहुएं सुनना चाहती? हाथ उठाओ। कौन कौन सासू मां अपनी बहू का मुंह बंद करवाना चाहती? हाथ उठाओ। नहीं नहीं, कैमरा पे फोटो नहीं आएगी, डरो मत, डरो मत, उठाओ हाथ। कौन कौन सासू मां अपनी बहुओं को सुधारना चाहती? वाह, आप ज्यादा परेशान दिख रही हमको, बहुत ज्यादा परेशान दिख रही। जरा खड़ी तो हो, तुम्हारे दर्शन हो जाए। मैया खड़ी हो जा, ओ मैया जगत जननी खड़ी हो जा। जय हो माता। कहां की हो? गोंदिया की हो? बहू आई है कथा में? अब आज आप टीवी पे चली गई, घर जाके जो होगा। अरे ये खड़ी बूढ़ी मां, अरे मैया खड़ी रहे, खड़ी रहे, अरे खड़ी रहे, ये तो ज्यादा ही परेशान दिख रही। अरे राम राम राम, अरे राम राम, अरे राम राम। वो तो पहले ही हाथ जोड़े, बहू ठीक है तुम्हारी? तो फिर काहे को खड़ी भाई? बहू का मुंह बंद करवाना है? ठीक है माँ, ठीक है माँ, करवा देंगे, अभी बता रहे उपाय। बैठ जा, बैठ जा। बहू का फोटो दे दियो, हम चुड़ैल का उपाय कर देंगे। एक चुड़ैल का मंत्र आता है हमें, है इच्छा। माता जी हाँ मत कह देना, वरना इधर तो हम बचा लेंगे। घर पे जो महाभारत होगी तुम ही जानना। बहू खतरनाक है। सासू मां बहुत गाली बकती। बहुएं कितनी बैठी हैं जो अपनी सासू मां से परेशान है। वाह, सासू मां बनने हाथ उठाए। बहुएं बहुत होशियार हैं, उन्हें पता है कि कौन आफत मोल लेवे। है? कौन कौन बहुएं परेशान है अपनी सासू मां की गालियों से? है? हाथ उठाओ। अच्छा, सुनो उपाय जी, देख लो बहन जी। हमने अब हम कैमरा नहीं करवा रहे, नहीं तो आज ही महाभारत हो जाएगी। सुनो ध्यान पूर्वक। जैसी आज हमने कथा सुनाई, एक महात्मा जी ने सुनाई कि घर में लड़ाई होवे तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है कि बंद हो जाएगा। एक बहू गई, महाराज हमारी सासू माँ बहुत खतरनाक है। हम जैसे ही कथा सुन के जाते हैं वो गाली बकती है। आ गई पुजारन, आ गई कलमुही, बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती, दिन भर पूजा पाठ के नाम पर बाहर डोलती रहती, काम धाम करना नहीं है, बेफिजूली में रोज लेट उठना है और सीधा कथा में चला जाना। बोले महाराज हम कथा सुन के जाते, वो इतनी गाली देती। तो महात्मा जी ने कहा तुम क्या करती? बोले महाराज पे हमसे भी नहीं रहा जाता, कहाँ तक चुप रहे? तो बोले हम भी दे देते। और बोले महाराज घर में महाभारत हो जाती, पर करें क्या? महात्मा बोले बेटी हमारे पास एक ऐसा जल है, वो जल यदि हम तुम्हें दे देना तो बेटी जो है तुम टेंशन न लो, तुम्हारे घर की महाभारत ठीक हो जाएगी। अच्छा महाराज, हाँ। बोले कल आना, जो आज्ञा महाराज। अब वो कल गई तो महात्मा ने क्या किया, एक जल लिया, उसके ही सामने फूफा मंत्र पड़ा, शक्कर बक्कर डाली, केसर वेसर डाली। बोली सुनो बेटा, कर घर जाना, जैसे ही प्रवेश करना 2 ढक्कन जल पी लेना, पर सुनो मुख में डालना, पर उसको पीना नहीं है, ना अंदर लेना और ना बाहर उलगना, वरना पाप पड़ेगा। तो बोले महाराज करना क्या? बोले जब तक सासू मां चुप ना हो जाए अपने आप, तब तक मुंह पे रखे रहना। बोले जो आज्ञा महाराज। अब वो गई, जैसे ही गई तो वो तो रोज की आदत थी सासू मां की, सो गाली बकने लगी तो इसको भी गाली आती थी, भयंकर पीएचडी कर रखी थी। तो इसने भी जैसे ही गाली देना प्रारंभ करने वाली थी, तब तक गुरुजी का वो जल याद आ गया। सोई ढक्कन खोल के 2 ढक्कन इसने मुंह में रख लिया। अब मन तो करे कि खूब गाली देवे, पर वो गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं है, उलगना है नहीं, सो ऊं भर करे। अब आज सासू मां और बोले गूंगी हो गई क्या, बोल काहे को नहीं रही, चुप हो गई। अब ये इशारा तो अब सासू मां का ये क्या हूं लगा रखा है। अब कुछ ना बोली, ये कोने पे जाके बैठ गई कि पी लूं फिर बताऊं।
तब तक सासू मां कोई काम में व्यस्त हो गई, सो चली गई। इसने भी जल पी लिया। अब कहा कौन बोले, तब तक दिमाग ठंडा हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब ये कोई जवाब ही ना देवे। जैसे ही लड़ाई होवे तो गुरुजी वाला ये जल पी लेवे। तो एक दिन सासू मां ही आई, बोली बेटी आजकल किसके प्रवचन सुन रही है, सुधर गई है? तो बोली बागेश्वर बाबा के सुन रहे हैं। बोले वाह वाह बेटी, बेटी हमको भी ले चल। अब ये आई, इधर कथा पूरी हो गई तो महात्मा जी जाने लगे। तो ये बोली महाराज आप तो जा रहे हो पर जल खत्म हो जाएगा, फिर लड़ाई होगी। महात्मा जी बोले टेंशन ना लो, घर पे नल आता है? बोले आता है। बोले नल का पानी डाल लिया कर, मीठी शक्कर वक्कर डाल लिया कर और मुंह में रखते रहना, काम चलता रहेगा। मतलब कहने का महात्मा बोले बेटी जल तो बहाना है, एक कोई क्रोध में हो ना तू चुप हो जाना, तेरा घर घर नहीं मंदिर हो जाएगा। एक कोई गरम हो तुम नरम हो जाना, एक कोई गाली बक रहा हो तुम विनम्र हो जाना, एक कोई तुमको अपशब्द कह रहा हो ना तुम थोड़ा शांत हो जाना, कुछ मत कहना, समझना तुम्हारा पाप कट रहा है, तुम्हारा घर घर नहीं भैया मंदिर हो जाएगा। थोड़ी सी बातों की वजह से पूरे घर में महाभारत हो जाती। कई लोगों के घर टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक ही घर में रहते हुए भी सालों भर बात नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके मकान बड़े हैं या कमरे बड़े हैं, बड़ा आदमी वो है जिसका परिवार साथ बैठ कर के भोजन करता है, प्रसन्नता पूर्वक रहता है। तो जिंदगी जीना यदि आपको आ गया, जिंदगी में जीवन जीना आ गया, हमें लगता आपकी हनुमान कथा सफल हो गई। जीवन जीने का तरीका यही है, हर हाल में खुश रहना चाहिए। हर हाल में क्या रहना चाहिए, जरा जोर से बोलो, खुश रहना चाहिए। हर हाल में खुश रहोगे भगवान, और भगवान का नाम तो इतना मंगलमय है, एक पल भी यदि आपने भगवान का नाम ले लिया ना जीवन बदल जाएगा। कौन कौन अपने अंदर सकारात्मकता चाहता कि सब पॉजिटिव रहे? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, क्या बिगड़ना। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। सुनो 5 बातें नोट कर लो, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। क्या करना है? 5 काम। पूछो क्या? पहला, रोज कम से कम अकेले में 15 मिनट ध्यान करो। पहले कुछ दिन तो कुछ नहीं दिखेगा, रबड़ी दिखेगी, रसगुल्ला दिखेंगे, रबड़ी दिखेगी, पड़ोसन दिख सकती है या पड़ोसी, दुश्मन दिख सकता है या इलू इलू वाली प्रेमिका, कुछ भी दिख सकता है, पर घबराना नहीं, मन को ठीक करना। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दो, 5 बातें, 15 मिनट ध्यान करने की आदत करो। कुछ नहीं, भगवान का ध्यान करो। एक कोई चित्र भगवान का ले लो, श्री सीताराम जी का ले लो, रघुनाथ जी का, ठाकुर जी का, कृष्ण का या हनुमान जी का, जिनको तुम प्रेम करते हो वो सामने रखो। लंबी गहरी सांस लो, राम कहते हुए 5 बार श्वास को छोड़ो। लो लंबी सांस, रा, ऐसा 5 बार करो, रा, फिर से करो, चौथी बार करो। अब लंबी सांस थोड़ा भरना, पूरी, रा, अब छोड़ो। अब बंसी का ध्यान का सुर लगाओ, ये जो बंसी बज रही ना इसी पे ध्यान लगाओ। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, धीरे धीरे आपकी ना आंखें बंद होने लगेंगी, अपने आप आपको मस्ती छाने लगेगी, मन में खुशी आने, इतनी शांति आपने कभी महसूस ही नहीं की होगी। कितना शोर था तुम्हारी जिंदगी में, कितनी हलचल थी तुम्हारी जिंदगी में, कितने तुम भाग दौड़ में भाग रहे थे, व्यस्त नहीं थे, अस्त व्यस्त थे। अब ठाकुर का ध्यान करो, गोविंद का, राम जी का, जो तुम्हें प्रिय हो ना उनको बुलाओ, आओ हमारे नैनों के सामने। अगर गोविंद को प्रेम करते, ठाकुर जी को, तो देखने की कोशिश करो अंदर ही अंदर, वो माधुरी छटा, वो श्याम सुंदर स्वरूप,
वो मोर पंख पहने, वो पीतांबरी पहने, वो कजरारी अखियां, वो मुस्कुराता हुआ मुख, वो घुंघराली लटकें, वो भरा हुआ मुख, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम शंख की तरह गला, बाजू भरी हुई है, और वो एक कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं और मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। पैर पर पैर रखे हैं, कमर लटकाए हैं, सिर को थोड़ा टेढ़ा किए हैं। इसको कहते हैं त्रिभंगी मुद्रा। वो त्रिभंगी मुद्रा में, अथवा तुम राम जी को प्रेम करते तो उनका ध्यान करो। वो रामलला सरकार, हमारे तो ना वो काले कलूटे भगवान हैं, कितने प्यारे हैं। रामलला सरकार के दर्शन जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और पहला विग्रह जब टीवी पे दिखाया गया, सबकी आंखें बह गई। 500 साल तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने उनको यहां बैठा हुआ देखने के लिए अपने प्राणों को त्यागा, राम जी को बैठाने के लिए। रामलला सरकार, उनका वो भगवान, वो तरकस लिए, तीर लिए, पीतांबर पहने, हनुमान जी को पूजते तो हनुमान जी। तो पहला उपाय ये है जो अभी आपने किया, ध्यान 15 मिनट। दूसरा उपाय, यदि तुम अपना ऑरा मजबूत करना चाहते ना, तो दूसरा उपाय है, वो भी बहुत सरल उपाय है। बहुत सात्विक भोजन करो, पर जब भोजन करो ना बहुत सजगता से करो। दाल चावल खा रहे ना, तो ध्यान दो कि ये दाल चावल ये लिया, ये खुशबू ली, अब ये हम चबा रहे, अब ये खा रहे, इसको कहते हैं सजगता, इसको कहते हैं अलर्टनेस, सावधान होना। तीसरा, यदि आप अपना ऑरा मजबूत करना चाहते ना, थोड़ा संगीत सुनो, कीर्तन भगवान का, अभंग सुनो। महाराष्ट्र में संतों ने अभंग गाए, उनके अभंग सुनो। चौथा उपाय, वस्त्र एकदम हल्के पहनो, और ऐसे पहनो जो बहुत लाइट हो। और जब वस्त्र पहनो ना, भगवान को अर्पण करके, पहले भगवान का ध्यान करो, भगवान को अर्पण करो, फिर पहनो। और पांचवा उपाय, रोज भले ही 10 मिनट सही भगवान के नाम का कीर्तन करो। गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहते हैं, अन्य जगह, रामायण में तो नहीं पर अन्य जगह, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कली काल में केवल भगवान का नाम आधार है। कलयुग में नाम के अलावा कोई और आधार नहीं है, केवल भगवान का नाम। हनुमान जी की एक आदत है, हनुमान कथा सुन रहे ना, हनुमान जी से एक आदत सीखो, वो सदैव भगवान का नाम लेते रहते, सीताराम सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। इस नाम जप के और राम काम के कारण राम जी ने स्वयं हनुमान जी की बढ़ाई की। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, राम जी ने स्वयं हनुमान जी की बढ़ाई की। वरना भक्त भगवान की बड़ाई करते हैं, पर रामचरितमानस में एक बात बहुत अद्भुत है, हनुमान चालीसा में एक अभूतपूर्व बात है। राम जी ने रामायण में और हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने उस बात को सिद्ध करके कहा, राम जी ने खुद महिमा गाई। और भैया, जिसकी महिमा स्वयं राम जी गाए ना, जी किसी नेता की महिमा प्रधानमंत्री गाए ना, तो समझ जाना नेता ठीक ठाक है। किसी चेला की महिमा गुरु गाए ना, समझ जाना चेला ठीक ठाक है।